प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को डर दिखाकर, लोगों को धमकाकर भीड़ बुलाने की कोशिश की गई। कल जो आप तस्वीर में और भारतीय जनता पार्टी के पेज पर ये देख रहे थे कि मोदी जी के पटना वाले रोड शो में मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है, दरअसल उसके पीछे आज जो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है उस पर चर्चा करूंगी। साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशियों का क्या हाल इस वक्त बिहार की जनता के जरिए किया जा रहा है, कैसे बार बार मैथिली ठाकुर को विरोध करने का जो सामना है वो लगातार किया जा रहा है, कैसे मैथिली ठाकुर जो है विरोध उनका लगातार उनके मुंह पर किया जा रहा है। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये कैंडिडेट अलीनगर से चुनाव जीत पाएंगी, क्योंकि उनके ब्लूप्रिंट का भयंकर तरीके का मजाक बन रहा है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में गोली कट्टा पर बात करने लग गए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार कहती हूं कि एक नेता का काम होता है जनता का विश्वास जीतना, जनता के अधिकारों पर बात करना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल एक नया लतीफ़ा अपने रैली के दौरान छोड़ गए, जिस पर अभी तक चर्चा शुरू हो चुकी है। और गोली बंदूक कट्टा निकालने की जो बात एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से कही गई है, क्या वो शोभनीय है, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही दोस्तों, आपको हमारे गृह मंत्री जिनके ऊपर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, वो मर्डर जैसी हत्या जैसी घटना को लेकर क्या कह रहे हैं। क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? क्या उनको इस शब्द के कारण फौरन तत्काल रूप से इस्तीफा पेश करके घर बैठ जाना चाहिए था, या तो एफआईआर होना चाहिए था? क्योंकि आप हत्या जैसी घटना पर इस तरीके का बात कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर अगर यही काम विपक्ष के जरिए किया गया होता तो अभी तक एफआईआर दर्ज करवा दिया गया होता, एफआईआर, जेल, सलाखें सब ला दिए गए होते। लेकिन देश के गृह मंत्री कुछ से कुछ बोलकर निकल जाते हैं हत्या को लेकर, लेकिन तमाम लोग खामोश है, चुनाव आयोग खामोश है, और तो और जनता इस चीज को लेकर कैसे रिएक्ट कर रही है, किस तरीके की बातें कर रही है, उस पर भी चर्चा होगी। आगे आपको बिहार का जी हाँ, चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है, और इस दौर में कौन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बिहार के अंदर हुआ है उस पर भी आपको बताऊंगी, क्योंकि एक सर्वे ताज़ा तरीन आया है और उस पर भी चर्चा की जा रही है। आगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है कि डर लगने लगा है, उनके नेताओं को, उनके विधायकों को इस कदर आरजेडी वालों से डर लगने लगा है कि उनको देखकर ही एफआईआर काटवा दिया जा रहा है। झंडा भर उठाने से एफआईआर कट जा रहा है, लेकिन मर्डर जैसी चीज़ों को लेकर अमित शाह जो बयान दे रहे हैं उस पर न एफआईआर कट रहा है, ना जेल हो रही है, ना कुछ हो रहा है। आगे आपको आखिर में बताऊंगी दोस्तों कि कैसे, जी हाँ, जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो हैं उनको कैसे भाजपा वाले हथियार से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और हथियार की तस्वीर, एक और हथियार से हमला करने की वीडियो जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को लेकर निकलकर सामने आया है कि कैसे चुनावी प्रचार सभा के दौरान डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मोदी की इस रैली की बात कर ले, जो कल क्या बहुत दिनों से तैयारी की गई थी। काफ़ी ज़्यादा जो है मोदी की रैली के लिए मेहनत किया गया था, रोड शो करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। 1-1.5 महीना से इस रोड शो को जो है भव्य बनाने के लिए प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे। भीड़ दिखाने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी। लेकिन ऐसे में दोस्तों, आज जो तस्वीर सामने आई है, आज जो आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव, जी हाँ, कंचन यादव के जरिए एक बड़ा खुलासा उस जगह पर जाकर किया गया है, जिसमें वो बता रही है कि कल मोदी जी का जो रोड शो दिखाया गया है उसकी कहानी कुछ और है। जी हाँ, उसकी कहानी कुछ और है। शाम को रोड शो होना था, सुबह से ही पटना को लगभग खाली कराने का आदेश दे दिया गया था। यानी कि कल जो मोदी का रोड शो होने वाला था शाम में, उसके लिए सुबह से ही पटना के सभी दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया। रोज़ कमाने खाने वालों की रोजी रोटी पर
एक दिन का मार जो है मोदी की रैली को लेकर जो यहाँ पर था बंदी करा दिया गया। केवल अपने दिखावे और चमक दमक के लिए मोदी जी ने आम जनता को चोट पहुँचाई है। जहाँ उनका रोड शो नहीं था दोस्तों, वहाँ भी ज़बरदस्ती दुकान बंद करवाया गया। लोगों से बात करने पर पता चला कि इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण ये कि ग्रामीण क्षेत्र में मोदी जी की रैली में लोग आते नहीं, इसलिए रोड शो शहर के बीचों बीच रखा गया। दुकानों को जबरन बंद करवाया गया ताकि लोग पूरे दिन वहां पर खाली रहे और शाम को रोड शो में भाग ले सके। दिन भर प्रशासन की मेहनत और शाम में मीडिया की सक्रियता के बाद मोदी जी ने रोड शो किया और उसे लेकर ज़बरदस्ती उत्साह का माहौल जो है बनाने की कोशिश की गई, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ ज़मीन पर है ही नहीं। ये कंचन यादव के ज़रिए दोस्तों जाकर वहाँ पर निरीक्षण करते हुए आज ये वीडियो डालकर बताने की कोशिश की गई कि देखिए कैसे ज़बरदस्ती लोगों के दुकान बंद करा दिए गए ताकि मोदी की रैली में जो है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। कैसे लोगों को जो है जबरन दुकान बंद कराया गया और ग्रामीण वाले एरिया में तो मोदी जी रोड शो करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है दोस्तों। कहा जाता है कि उनसे बड़ा नेता कोई है नहीं और उनको देखने के लिए तो लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो जबरन रैली करवाया गया ताकि मोदी जी के रोड शो में जो है भीड़ दिखाया जा सके और बताया जा सके कि देखिए बिहार में मोदी का मैजिक कैसे चल रहा है। आप खुद इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा मैथिली ठाकुर पर आते हैं दोस्तों। मैथिली ठाकुर इन दिनों जहाँ जाती हैं उनको वहाँ पर विरोध करने का जो लगता है कि इनके ऊपर पूरा का पूरा विरोध का ठीकरा जो फूट पड़ता है। विरोधी जो है इनके मुँह पर, जनता इनके मुँह पर ऐसे ऐसे सवाल दागने लग जाती है कि मैथिली ठाकुर के जो बोलती है वो बंद हो जाता है। कल भी एक वीडियो पूरे दिन वायरल हुआ है जिसमें एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैडम मैथिली ठाकुर जो है, जो गायिका, अच्छा खासा करियर गायिका में चल रहा था, राजनीति में भाजपा ज्वाइन करने के बाद पूरा गुड़ गोबर हो गया है। वो कह रही कि ब्लूप्रिंट बहुत निजता, जी हाँ, निजता का सबब होता है, निजी मामला होता है। अरे भैया निजी मामला कैसे हो सकता है ब्लूप्रिंट? आप 5 साल में क्या करेंगी? ये निजी मामला, ये कोई भारत पाकिस्तान का आपसे कोई खुफिया जानकारी नहीं मांगा जा रहा है। ये बिहार की जनता के लिए सवाल है, वो पूछा जा रहा है। तो मैडम तब नहीं पूछ पाती हैं। अब युवक ने उनसे पूछ लिया कि आप विकास का बात नहीं कर रही हैं, नाम बदलने का, अलीनगर के से आप सीता नगर नाम रखने का बात करें, इससे विकास नहीं होने वाला है। तो मैथिली ठाकुर कह रही नहीं, मैं विकास करूंगी। युवक कह रहे हैं कि लेकिन आपके स्पीच में विकास की बात तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो मैथिली ठाकुर हो जाती हैं चुप। ऐसे ऐसे विरोध दोस्तों मैथिली ठाकुर का हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रैली में जब कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया तो कई पत्रकारों ने उनके कट्टा शब्द का इस्तेमाल जो है को लेकर सवाल पूछा। इन्हीं में से एक पत्रकार है, उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करवा लिया। अभी तक एनडीए ने नीतीश जी को अगला मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं की है। नीतीश कुमार चुप हैं। देर सवेर नीतीश जी को भी राजनीतिक कट्टा का सहारा लेना पड़ेगा क्या? मतलब जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर अब नीतीश कुमार को घेर लिया गया और कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के साथ भी भाजपा वालों ने कुछ ऐसा ही किया है। आगे देखिए एक लाइव इंटरव्यू में, जी हाँ, एक लाइव इंटरव्यू में अमित शाह क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुलार चंद्र हत्याकांड जो है अमित शाह के लिए छोटी मोटी घटनाएं हैं। मतलब आप सोचिए कि जदयू के समर्थकों ने रैली सभा के दौरान घुसकर गोली मार दी, ये अमित शाह के लिए छोटी मोटी चीज़ है। किसी इंसान की जान चली गई है, मर्डर हो गया है भैया, मर्डर, और यह अमित शाह के लिए छोटी मोटी चीज़ है। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं और हमें सुरक्षा देने की बात करते हैं, जो खुद ऐसी बड़ी घटनाओं पर चुप्पी साध कर इन्हें छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कायदे से तो इस्तीफा और एफआईआर तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आजकल बात बात पर एफआईआर भाजपा के लोगों के जरिए काट दिया जाता है। तो क्या इतनी बड़ी बात के लिए एफआईआर नहीं काटना चाहिए? आगे एक और सर्वे आ गया है दोस्तों,
राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर एक यूजर ने शेयर किया और लिखा कि पोल ट्रैकर एजेंसी द्वारा एक सर्वे कराया गया है जिसमें युवाओं से पूछा गया है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से कौन बेहतर है। इस पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। युवाओं की पहली पसंद के रूप में राहुल गांधी जो है आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है 49% इस सर्वे में पास हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है 35% पास हुए हैं, तो वहीं अन्य 16%। ये सर्वे 14 अगस्त से लेकर 1 नवंबर के दौरान का है दोस्तों, जहां पर सैंपल साइज में इन्होंने जो भाग लिया 1,65,689 लोगों ने, जिसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है एक बार फिर से उछलती हुई नजर आ रही है। लगातार उनकी लोकप्रियता में वृद्धि दिखाई दे रही है। आगे देखिए, मनोज तिवारी का रोड शो था। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता अपनी पार्टी का झंडा लेकर अपनी पार्टी के समर्थन में नारा लगा रहे थे, तो वहीं एनडीए को सत्ता का घमंड इतना था कि 6 आरजेडी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 से 20 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में क्या है और किसे जो है यूजर्स के जरिए शेयर किया गया। वहीं आगे दोस्तों, शाहपुर में भाजपाइयों का आतंक कैसे सर चढ़कर बोल रहा है, ऐसा एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा कि अभी शाहपुर में राष्ट्रीय जनता दल विधायक मंटू तिवारी पर भाजपा वालों ने हथियार से हमला कर दिया है। अभी तक एक पासवान समाज का लड़का और महादलित समाज का लड़का बुरी तरीके से घायल हो चुका है। चुनाव हारने की बौखलाहट में मोदी पूरी तरह पगला चुके हैं। देख लीजिए क्या हो रहा है। कट्टा उठाने का नाम लिया और उनके समर्थकों के जरिए हथियार उठा लिया गया है। मतलब आप सोचिए कि जब नेता ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उनके समर्थक कहां और किस लेवल पर पहुंच सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण कल ही रात की तस्वीर में बयां की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।